Hello everyone. Topic name in this video lecture is alias gamma code for gap encoding, which is non-parametric technique. Okay, let me take pen over here. Okay, which is non-parametric technique method of compressing posting list. Previous जो वीडियो है compressing posting list, उसमें मैंने जो डिक्शनरी लिस्ट है उसको डेल्टा के फॉर्म में कंप्रेस करके रिप्रेजेंट किया था. आफ्टर दैट एट द end of video we have discussed two categories of method. First one is the parametric and the second one is non-parametric. Okay, so ये जो alias gamma code है it belongs to non-parametric method category. So let's see the steps in encoding. Okay, यहाँ पर हम encoding किसकी करनी है? If we talk in terms of posting list में doc id का नंबर होता है. लेट्स से यहाँ पर doc id है 13. ओके, doc id किसी डॉक्यूमेंट id है 13 पोस्टिंग लिस्ट में. अब इसको हमें एलियास गामा कोड में रिप्रेजेंट करना है, उसको एनकोड करना है. ओके, सो फॉर दैट you just need to follow 3 steps only. Okay, and you can get the encoding of that particular number. So this code word, for example, let's say gamma code word for a positive integer key consists of 2 components. The first one is sector and the second one is body. इसको यदि मैं एनकोड करती हूँ, ओके, सो उसमें मुझे जो भी बिट्स मिलते हैं, जो भी नंबर्स मिलते हैं, वो 2 कैटेगरी में होते हैं, 2 कंपोनेंट में होते हैं. First one is sector and the second one is body. Okay, now if we want to encode a number x, let's say कि यहाँ पर x is equals to 13 है और हम इसको encode कर रहे हैं. Okay, तो first step क्या है? Find the largest n with 2 raised to n, and over here 2 raised to n should be less than or equals to x. हमें इस नंबर को 2 raised की पावर में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो उसकी x से यानी कि 13 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 13 के लिए क्या मैं 2 raised to 4 ले सकती हूँ? नहीं. क्यों? बिकॉज 2 raised to 4 इट बिकम्स 2. इफ आई टेक ओवर हियर n is equals to 4 for this number 13, then 2 raised to 4 that means 16 less than or equals to x, which is 13, but it is not there. 16 is greater than 13. Okay, so I cannot take n equal to 4. If I try for n equal to 3, then 2 raised to 3, which is 9, and 9 is less than or equals to 13. Yeah, now it's good. Okay, so we got n equal to 3, so we have n as 3. Okay, now encode n using अनरी कोडिंग. अब हमें यहाँ पर जो n की जो भी वैल्यू मिलती है उसको हमें एनकोड करना है अनरी कोडिंग में. ओके, एनकोड नहीं करना है, अनरी कोडिंग में उसको रिप्रेजेंट करना है. ओके, अब अनरी कोडिंग में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर को? n zeros फॉलोड बाय 1, n zeros फॉलोड बाय 1. एंड ये जो आपको यहाँ पर जो भी बिट मिलता है, जो भी नंबर मिलते हैं, दैट इज योर सेक्शन पार्ट. अब आप देखिए यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी मिलती है? 3. ओके, सो इसको यदि मुझे अनरी कोडिंग में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? n zeros फॉलोड बाय 1. सो यहाँ पर n इक्वल टू 3, सो 3 zeros फॉलोड बाय 1. सो यहाँ पर आपको सेक्टर पार्ट मिलता है 3 zeros फॉलोड बाय 1. ओके, कंसिडर इट एज 0. अब थर्ड पार्ट है, वो थर्ड स्टेप है, रिप्रेजेंट द इंटीजर x माइनस 2 raised to n. अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 2 raised to n which is over here n equal to 3. So 2 raised to 3 which is 8. So 13 minus 8 equal to 4. We got 5. 13 minus 8 equal to यहाँ पर आता है 5. ओके, सो अब इस 5 को हमें n डिजिट में रिप्रेजेंट करना है. अब n की वैल्यू क्या है? 3 डिजिट में हमें 5 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पर हमारे पास 3 बिट है, उसमें हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है. सो इट कैन बी लाइक 1 1 0 1.
सो ये हो गया हमारी बाइनरी में उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज नोन एज बॉडी पार्ट. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पोस्टिंग लिस्ट है, ओके, जो गैप इंटीजर्स है फॉर पर्टिकुलर पोस्टिंग, इट इज लाइक 1, 5, 7, 16. ओके, एंड I am going to encode 7, and it is your task to encode the remaining numbers, that is 1, 5 and 16. Okay, it's your homework. Okay, so 7 को हम encode करते हैं. So first step is to find n. Okay, so n किस तरह से होना चाहिए, 2 की पावर में हमें रिप्रेजेंट करना है और वो x से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. So 7 is equals to 2 raised to 2 plus 3. हम यहाँ पर 2 raised to 3 नहीं ले सकते हैं because 2 raised to 3 becomes 8, which is greater than x. That's why. Okay. If you have any doubts in this example, then please go back and revise the step and then calculate by yourself. Okay, so हमें n की वैल्यू क्या मिलती है, 2. ओके, n की वैल्यू हमें क्या मिली, 2. यहाँ पर देखिए 2 raised to n, so n is equals to 2. अब हमें इस 2 को अनरी कोडिंग में रिप्रेजेंट करना है, और अनरी कोडिंग में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, जो भी नंबर है जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है, इतने जीरोस फॉलोड बाय 1. सो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2. सो 0, 0, 1 एंड इट इज योर सेक्टर पार्ट. ओके, यहाँ पर देखिए 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है 2 जीरोस, तो यहाँ पर है 2 जीरोस फॉलोड बाय 1. सो ये हो गया आपका सेक्टर पार्ट. आफ्टर दैट इस इंटीजर को, x की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 raised to n की वैल्यू क्या है 2, so 2 raised to 4. 7 minus 2 raised to 4, that is 7 minus 4 equal to 3. Represent integer 3 in binary using 2 digit. 2 digit में हमें इस 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है. so ये हो गया 1, 1. अब ये 11 नहीं है. ओके, ये 11 नहीं है, ये बाइनरी में लिखा है. ओके, सो बाइनरी में यहाँ पर ये जो है वो 2 की पोजीशन पे है और ये 1 की पोजीशन में. 2 raised to 0 that is 1 and 2 raised to 1 that is 2. so 2 plus 1 equals to 3. ओके, और ये हो गया आपका बॉडी पार्ट. सो 7 इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 0, 1, 1, 1. देखिए ये हो गया आपका सेक्टर पार्ट एंड ये हो गया आपका बॉडी पार्ट. आपका दैट मीन्स ऑफ कोर्स that particular number. ओके, 7 का, जिसको हमने एनकोड किया है यूजिंग एलियास गामा कोड. सो अब यहाँ पर कुछ अब यदि आप दूसरे रिसोर्स में यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर कभी बार यहाँ पर विथआउट वाइट स्पेस होगा या फिर यहाँ पर कॉमा भी रिप्रेजेंट होगा, कॉमा भी होगा. ओके, सो दैट डजंट मैटर. ओके, यहाँ पर जो की पॉइंट है वो सिर्फ ये जो है वो स्टेप्स है, आपको ये पता होना चाहिए. आप इसको किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ, ये कैलकुलेट इसी तरह से होता है सेक्टर एंड बॉडी, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के वक्त कुछ में वाइट स्पेस होती है, कुछ में कॉमा होता है. ओके, सो आप मैं ये पॉइंट आप पर छोड़ती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. ओके, सो मैंने 7 के लिए तो कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ पर मैंने उसके जो रिमेनिंग नंबर्स है उसके लिए भी सिलेक्टर्स एंड उसके बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इसमें जो रिमेनिंग नंबर्स है दैट इज दिस 1, दिस 5 एंड दिस 16. ओके, फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ. ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ इसको हम एनालाइज करते हैं. देन व्हाट वी get is the binary representation of a positive integer k consists of log of k plus 1 base. यदि हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 7 की कैलकुलेशन की थी. ओके, सो 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, आपको कितने बिट चाहिए, 3. ओके, 3 में आप कर सकते हैं. सो ओवर हियर log 7 base 2, which अब यहाँ पर फ्लोर फंक्शन है, सो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग मिलती है. ओके, एंड एज इट इज अ फ्लोर फंक्शन इट neglect the fraction part, so final value is 2 plus 1. so over here we get 3 bits to represent particular integer.
लेकिन यदि हम इसको कोडवर्ड में जो गामा कोडवर्ड है उसमें हम उसकी लेंथ चेक करते हैं नंबर ऑफ बिट्स की, तो वो हमें क्या मिलती है, लेंथ ऑफ गामा कोड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय log k बेस टू प्लस 1 बिट। ओके, सो यहाँ पर यदि हम इसी की बात करें, ओके, यदि हम इसी की बात करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है आफ्टर परफॉर्मिंग फ्लोर ऑपरेशन वी गॉट 2। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमें 7 के लिए टोटल कितने बिट्स है, यहाँ पर लेंथ क्या है 3 प्लस 2 दैट इज 5। ओके, सो ये जस्ट इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। So ये थी alias gamma encoding. Okay, I hope you understand this concept and thanks for watching. Bye bye.